काफी कुछ निराकरण विभिन्न सोशल मीडिया पर आ रहा है सम्मेलन के बारे में, तो ये अपने हिसाब से आपको बताने का प्रयास करेंगे। मैं निवेदन करूंगा पहले रमेश जी बाबल से आकर के इस सम्मेलन की महत्ता और उपाध्यता के बारे में अपना उद्बोधन देंगे। श्री रमेश जी बाबल संयोजक है इस सम्मेलन के। स्वागत है आप। सभी को नून प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है साहब। विष्णु भगवान का जी 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 जी। धन्यवाद जमदास जी, आपने बहुत ही धीर और गंभीर और बड़े ही सहज और सरल भाषा में अपना उद्बोधन दिया है, जो कि एक इस प्रोग्राम की पूरी भूमिका को बांधता है। और इस भूमिका के बांधने के बाद आई थिंक मेरे पास में उतने अच्छे शब्द नहीं हैं कि मैं और ज़्यादा भूमिका और इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूं। लेकिन मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जमदास जी, आपके ज्ञान को, आपके अनुभव को, आपके संयम को, जो कि आपने आपके मार्गदर्शन में ये आज हम आज की जो श्रृंखला है वो हम अब प्रारंभ कर रहे हैं। अगेन धन्यवाद जमदास जी। अब बिफोर मैं स्टार्ट करूं, मैं इस मंच पे विराजमान हमारे तकनीकी सहायक लालचंद जी, विनोद जमदास जी, जो हमारे जामवाणी साहित्य अकादमी के महासचिव भी हैं, और इस मंच पे आरके जी भी हैं जो पूर्व कोषाध्यक्ष हैं, और एक पर्यावरणविद भी हैं। इसके अलावा इस प्रोग्राम को देखने वाले ऑनलाइन जूम पे, फेसबुक पे, उन सभी को मेरा नमस्कार और नून प्रणाम। आचार्य कृष्णानंद जी भी उपस्थित हैं, आशीर्वाद। जी हाँ जी। स्वामी जी आपको भी नमस्कार और आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद चरणों से ले लो जी, जरूर। कृष्णानंद जी, आपका आशीर्वाद के 2 शब्द आप कहिए उससे पहले कि हम प्रारंभ करें। गुरु जी पोस्ट बनाइए उस पास। गुरु जी आपका वीडियो ऑन नहीं है, माइक तो ऑन हो गया। तो वही नहीं रहा है, चलो नहीं हो रहा है। हाँ चलो ठीक है, माइक तो ऑन है आपका। सो बहुत ही शुभ घड़ी जो इस विषय पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आयोजनकर्ता को और वहां पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति देने वालों को अवश्य ही जाना चाहिए। जिस किसी भी प्रकार से कठिनाइयों को सामना करते हुए भी अवश्य जाना चाहिए, ये मेरा मत है। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिला करता है, इसलिए अवसर को चूकने न दे। जमदास जी ने जैसा कहा ठीक वैसी ही बात है, मैं इनका समर्थन करता हूं। तो अवश्य ही उपस्थित हुए, ये मेरा सभी समाज के जागरूक लोगों से निवेदन है। इस कार्यक्रम को पूर्व की भांति सफल बनाए। धन्यवाद। धन्यवाद
स्वामी जी, आपका मार्गदर्शन हमें इसी तरह प्राप्त होता रहे और आशीर्वचन हमें आप इसी तरह देते रहें। तो मैं अब स्वामी जी के आशीर्वचन के बाद में इस प्रोग्राम के बारे में प्रारंभ करते हैं, जैसा विनोद जी ने कहा है। तो आप सबके लिए मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है। मैं आशा करता हूं कि इसमें आप सबको पूरी जानकारी मिलेगी। मेरी स्लाइड सबको विजिबल हो रही है जी? हाँ जी, हो रही है सर, हो रही है। ओके। मैंने इसको प्रेजेंटेशन मोड में डाला है, दिख रही है? दिख रही है सर मेरे को। अच्छा जी, ठीक है जी। तो ये अपना दुबई प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं 4 और 5 फरवरी 2023 को, इसकी पूरी डिटेल में आपको साझा करने की कोशिश करूंगा। तो इसमें मैंने मुख्य रूप से जी जी आपके लिए जो जानकारी के लिए तैयार की है वो इस तरह है कि मैं इसके बारे में पहले आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, जिसमें हालांकि अब ज़्यादा इंट्रोडक्शन भूमिका की ज़रूरत नहीं लगती है। जमदास जी ने बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म भूमिका का बांध दिया है। और उसके बाद में मैं प्रोग्राम, हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में, और इस प्रोग्राम में हमारी सहयोग करने वाली टीम कौन सी है, उनमें कौन कौन लोग हैं जो इसमें प्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से भी इसके अलावा कई टीम मेंबर सहयोग कर रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे हम। मैं प्रोग्राम के बारे में क्या क्या पैकेज है, उसकी क्या एटनरी है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इस प्रोग्राम के क्या गाइडलाइंस हैं, क्या निर्देश हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, उसके बारे में भी मैं मोटा मोटा टच करूंगा। और उसके अलावा हमारा प्लान क्या है, हाई लेवल प्लान क्या है, अभी हमने अभी तक क्या किया है, और अभी तक क्या क्या हमारी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें, या जो काम है जो हमें करना है। मैं अंत में आपके साथ में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताऊंगा, कई लोगों के क्वेश्चन उससे संबंधित है। और आगे फिर हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है इस पूरे प्रोग्राम को सफल करने के लिए जी। तो प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन में मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन ये आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारा समाज एक इतिहास उसका बहुत ही गौरवमयी है, जैसे जमदास जी ने बताया है। और हमारा जो इतिहास में अगर आप देखेंगे तो आपको कई बलिदान मिलेंगे, और कई प्रकार के जो काम जो किए हुए हैं स्पेशली पर्यावरण के लिए, वो चीज़ें आपको बहुत आय मिलेगी। और आज के समय में भी आप देखेंगे कि पर्यावरण के लिए अगर सबसे पहले कोई खड़ा होता है तो वो विष्णु ही होता है। हम हमारे समाज में इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, जिसमें अगर कुछ नाम लूँ तो मैं जामानी साहित्य अकादमी है, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा है जो सबसे पुरानी है, उसके अलावा हमारी बिश्नोई टाइगर फोर्स है, जीव रक्षा है, अनगिनत हमारे पास में बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, और कुछ लोग छोटी छोटी संस्थाएं भी हैं और अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी उस पर काम कर रहे हैं। अब जामानी साहित्य अकादमी पूरे भारतवर्ष में पिछले कई सालों से जम्बेश्वर भगवान की जो पर्यावरण शिक्षा है उसको जन जन तक पहुंचा रही है हमारे भारतवर्ष में, और इसके लिए कई संगोष्ठियां भी उन्होंने संपन्न की है। उसके बाद में अब हम बात करें कि इस जम्बेश्वर भगवान की जो हमारी पर्यावरण शिक्षाएं हैं उनको भारत में तो सही है, लेकिन उन शिक्षाओं को हमें विश्व के कोने कोने तक पहुंचाना है। इसी अवधारणा को, इसी संकल्प को लेते हुए पिछले कई सालों से हम इस पे विचार कर रहे हैं, इस पे चर्चा कर रहे हैं।
और इसमें जो हमें लगा कि हमें सबसे पहले ये कॉन्फ्रेंस है या ये संगोष्ठी हमें दुबई में करनी चाहिए। अब दुबई में पिछले कई वर्षों से 10-12 सालों से RK जी वहाँ रहते थे, पिछले 7 साल से मैं भी वहाँ रह रहा हूँ। तो ये हमारे मन में विचार आया कि हम पर्यावरण की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो पर्यावरण ही सबसे बड़ा मुद्दा है। पूरा विश्व इसके लिए प्रयासरत है, लेकिन कहीं भी इसके लिए कोई समाधान नहीं है। लेकिन अगर हम इतिहास में देखें या हमारे सनातन या बाकी उनमें चीजों में देखें तो हमें पता चलता है कि पर्यावरण के जो सारी शिक्षाएं हैं वो हमारे बिश्नोई समाज या बिश्नोई जो हमारा पंथ है उसमें विद्यमान है। इसी के लिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने आज 500 साल पहले अगर उनको हम कहें कि पहले वो पर्यावरणविद थे या उनका जन्म सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण या इस पृथ्वी को बचाने के लिए हुआ है, तो ये कहना अतिशयोक्ति है। तो उनका जन्म और जन्म सिर्फ और सिर्फ इस पृथ्वी को बचाने के लिए ही हुआ है। अब उन जम्बेश्वर भगवान की शिक्षाओं को लेते हुए आपको पता है जैसे कि 363 लोग शहीद हो गए थे आज से 300 साल पहले। जिसको लीड किया था, जिसको आगे बढ़ के लिया था, वो अमृता देवी जी थी, जो एक नारी थी। जिस समय नारियों का इतना सम्मान नहीं था, लेकिन नारी के पीछे पूरा समाज, पूरे लोग उस पेड़ को बचाने के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उसमें बच्चे भी थे और उसमें वृद्ध भी थे, उसमें हमारे पुरुष भी थे। ये चीजें अब आप देखेंगे कि हमारे पास में इतनी बड़ी धरोहर है और हमारे पास में इतना अच्छा ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान के बारे में विश्व में किसी को नहीं पता। विश्व में अगर किसी को नहीं पता है बोलूं तो भारत में चलो हमारे पास में जागरूकता है, लेकिन विश्व के अन्य देशों में इस चीज के बारे में नहीं पता है। आप देखेंगे जितने भी पर्यावरण से संबंधित जन आंदोलन हुए हैं, जैसे चिपको आंदोलन हुए हैं, वो सभी खेजड़ली से प्रेरणा लेकर या प्रभावित होकर हुए हैं। लेकिन हमारे पास में ये पर्यावरण की शिक्षाएं हैं, उन सारी शिक्षाओं को हमें जन जन तक पहुंचाना है। और उनकी उसी चीज के लिए हमने ये निर्धारित किया कि हमें दुबई में एक पर्यावरण संगोष्ठी करनी चाहिए, जहाँ पे हम पूरे विश्व को ये बताएं कि जामाणी की पर्यावरण शिक्षाएं क्या है और उनमें पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं हैं उसका समाधान इसमें छुपा हुआ है। और इन चीजों को बताने के लिए हमने 4 और 5 फरवरी 2023 को इस पर्यावरण संगोष्ठी का तारीख रखी है। और ये जो संगोष्ठी और ये जो महासम्मेलन हो रहा है वो पहली बार जामाणी साहित्य अकादमी और अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। दुबई के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि दुबई की अगर आप देखें कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है और वहाँ के जो लोग हैं वो आप देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट लगभग हमारे तरह ही हैं। आप देखेंगे हमारा संबंध गल्फ से बहुत पुराना है। वहाँ के लोग भारत में व्यापार करने आते थे। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो खेजड़ी है, खेजड़ी बोलते हैं जिसको, खेजड़ी है जिसको गाफ बोलते हैं वहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा कनेक्टिंग पॉइंट है हमारे देश भारत और यूएई के बीच में। और ये खेजड़ी आप वहाँ देखेंगे, वहाँ पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी शिक्षाएं हैं, बहुत सारे जो उनके योजना है उनसे हम वहाँ सीख सकते हैं कि वहाँ पे
किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज किया जाता है। दुबई एक मिनी वर्ल्ड है, जैसे कि जमदास जी ने आरंभ में बता दिया है। वहाँ पे गगनचुंबी इमारतें हैं, वहाँ पे बड़े बड़े पार्क हैं, वहाँ घूमने के लिए आपको बहुत ही बढ़िया आपको जगह मिलेगी, और वहाँ पे नेचुरल चीजें भी बहुत है। तो इन्हीं चीजों को लेके हम हमारा जो दुबई का जो प्रोग्राम है वो दुबई हमने 4 और 5 फरवरी को दुबई के जो डेरा जगह है वहाँ पे हमने आयोजित कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा और जामणी साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम को या इस इवेंट को कराने का, वो सबसे पहले तो ये कि बिश्नोई समाज या जामणी समाज है, उनके जो पर्यावरण रिलेटेड जो शिक्षाएं हैं उनको पूरे विश्व को बताना, जिससे कि आज जो पर्यावरण रिलेटेड समस्या वो लोग फेस कर रहे हैं उनका उसमें समाधान मिल सके। दूसरा, हमारा जो इतिहास है, जो 363 सेक्रीफाइस बलिदान जो दिया है उसका पूरे वर्ल्ड को बताना। और आपको पता है कि दुबई में लगभग 192-200 देशों के सिटीजन्स रहते हैं वहाँ पे अलग अलग धर्म, जाति और समाज के लोग रहते हैं वहाँ पे, और एक बहुत ही समझ से बिठा के वो लोग रहते हैं। तो वहाँ पे अगर हम दुबई में ये फंक्शन कर रहे हैं तो उसका प्रभाव और उपयोगिता पूरे विश्व में जाएगा। जैसे मैंने बताया कि खेजड़ी वहाँ का राष्ट्रीय पेड़ है और इन्वायरमेंट भी लगभग वहाँ पे समान है, इसलिए हमारा दुबई का जो चयन था बहुत ही उपयुक्त था इस प्रोग्राम को करने के लिए। और इसका मैं एक और भी रीज़न बता दूं कि अब तो हम दुबई में कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हमारे बिश्नोई कम्युनिटी के लोग रहते हैं, मैं रहता हूँ, या पहले आरके जी रह चुके हैं, और भी लोग रह रहे हैं जो इस पूरे प्रोग्राम को मिलकर काम करेंगे, बाकी के जो हमारी टीम है जो इंडिया में है उनके साथ में मिलकर। अब किसी भी काम को करने के लिए एक टीम चाहिए होती है, और वो टीम मिलके हर काम को, हर प्रोग्राम को करती है। इसीलिए इस प्रोग्राम को करने के लिए एक मैं चीज बताना चाहूंगा। बीच में हमारे बूढ़िया साहब भी आए थे, जब उनसे बात की थी मार्च अप्रैल के आसपास में आए थे, तो जब उनसे चर्चा की हमने इस प्रोग्राम के लिए, और उन्होंने भी सजेस्ट किया कि हमें अवश्य यहाँ पे ये जामणी संगोष्ठी करनी चाहिए, जिससे कि लोगों को इसके बारे में पता चले और वो हमसे शिक्षाएं ले सकें। उसके बाद में दोनों संस्थाएं, जामणी साहित्य अकादमी और अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा ने मिलकर एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी में हमारे लगभग 29 मेंबर हैं और एक संयोजक है, जिसका जो संयोजक मैं हूं आपके सामने, मुझे बनाया गया। और अन्य 29 मेंबर्स जो इसमें मिल के काम कर रहे हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। जिसमें सबसे पहले जो नाम है हमारे श्री सुभाष जी देड़ू, जो हमारे अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। इस कमेटी में सेकंड नंबर पे हमारे डॉक्टर बनवारीलाल साहू हैं, जो हमारे पूर्व के उपाध्यक्ष जामणी साहित्य अकादमी के थे और कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। हमारे श्री सोम प्रकाश सिगड़ भी हैं, जो उपाध्यक्ष हैं हमारे अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के। कृष्णलाल जी हैं, जो हमारे पहले कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष जामणी साहित्य के थे। श्री पतराम जी भी लोमरोट हैं, जो अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के उपाध्यक्ष हैं। डॉक्टर इंदिरा जी बिश्नोई पहले उपाध्यक्ष थी, आज हमारी जामणी साहित्य अकादमी की अध्यक्षिका हैं। श्री के बिश्नोई हैं, जो गुरु जम्बेश्वर संस्थान धर्मशाला दिल्ली के अध्यक्ष हैं। श्री आरके जी बिश्नोई हैं, जो हमारे पूर्व के कोषाध्यक्ष हैं, और आपको अभी उनके विचार सुनने को भी मिलेगा इस मीटिंग में। श्री अमरचंद जी बिश्नोई भी हैं, जो हमारे जामणी साहित्य अकादमी के सदस्य भी हैं और अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा से भी जुड़े हुए हैं। हमें आशीर्वचन देने के लिए
कृष्णानंद जी के अलावा हमारे पास में अन्य साधुओं के अलावा श्री स्वामी सच्चिदानंद जी भी इस कमेटी में हैं। श्री रूपाराम जी कालीराणा भी हैं जो हमारे अखिल भारतीय विष्णु महासभा के महासचिव हैं। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी भी हैं जो हमारे पूर्व में महासचिव हैं, इनको अभूतपूर्व सचिव भी कहा जाता है। इनके तत्वधान में, इनके अनुभव में जामणी साहित्य ने अभूतपूर्व प्रगति की थी और जन जन तक हम समाज के लोगों तक पहुंच बना पाए थे। उसके अलावा संजय जी गीला भी हैं नागौर से जो अखिल भारतीय विष्णु महासभा से जुड़े हुए हैं। श्री कल्पेश जी खिलेरी भी हैं जो हमारे देवेंद्र जी बूढ़िया के निजी सचिव भी हैं। लालचंद जी बिश्नोई हैं जो हमारे तकनीकी संयोजक हैं। आत्माराम जी पूनिया भी हैं जो जामणी साहित्य अकादमी से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अशोक जी जांगू भी हैं जो अखिल भारतीय विष्णु महासभा से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में इंजीनियर भागीरथ जी बिश्नोई भी हैं जो जामणी साहित्य अकादमी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में श्री मांगीलाल जी सारण भी हैं जो हरियाणा से अखिल भारतीय विष्णु महासभा से जुड़े हुए हैं। श्री सुरेंद्र जी गोजारा पंजाब से हैं जो जामणी साहित्य अकादमी से जुड़े हुए हैं। इसी तरह डॉक्टर सत्यपाल जी बिश्नोई जामणी साहित्य अकादमी से, संदीप जी बिश्नोई जो हमारे पूर्व के संगठन सचिव है जामणी साहित्य अकादमी से, श्री अभिषेक जी बिश्नोई भी हैं मतोड़ा जो जामणी साहित्य अकादमी और अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर भंवरलाल जी उमरलाई भी हैं जो जामणी साहित्य अकादमी और कई संस्थाओं से सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। हमारे साथ में मणिलाल मांझू भी जुड़े हुए हैं जो अखिल भारतीय विष्णु महासभा से हैं। इसके अलावा हमारे पास में श्री उदाराम जी खिलेरी भी हैं जो सांचौर से जुड़े हुए हैं। ये सभी सदस्य इस आयोजन कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन इसके अलावा दो संस्थाओं के कई अधिकारी, पदाधिकारी, अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा जी हमारे बहुत ही ऊर्जावान और सक्रिय महासभा के अध्यक्ष श्री देवेंद्र जी बूढ़िया भी इस कार्यों में लगे हुए हैं। हर प्रकार से इस सफल आयोजन के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। जामणी साहित्य अकादमी की जो आयोजन समिति अखिल भारतीय विष्णु महासभा के साथ में मिलकर बनी है, उसके अलावा आप देखेंगे कि हमें ग्राउंड लेवल पे, जो रूट लेवल पे हमें काम करने के लिए सदस्य और अधिकारियों की जरूरत भी पड़ती है। इसलिए हमने पूरे देश और पूरे विश्व में अलग अलग जगह से लोगों से जुड़ने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए हमारे साथ में कई सदस्य और प्रभारी जिनको हम इंचार्ज बोलते हैं, हर जो अपने क्षेत्र और जिले के हैं, उनकी भी हमने टीम बनाई है जो सक्रिय रूप से अभी भी काम कर रहे हैं और आगे भी जब तक प्रोग्राम सफल होता है एंड तक काम करते रहेंगे। तो इसमें देखेंगे आपके हर क्षेत्र से, जैसे हमने दिल्ली एनसीआर से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर आर.के. जी बिश्नोई जी अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, के जी बिश्नोई हैं, हिसार से इसी तरह सुभाष जी देड़ू हैं, सुरेंद्र जी खींचड़ हैं, फतेहाबाद से विनोद जी काकड़ है, अनिल जी धारणिया हैं, चंडीगढ़ से पंचकुला मोहाली से मोहन जी हैं, गोवा से किशन जी गोदारा हैं, गणपत जी बिश्नोई हैं, दिनेश जी पूनिया हैं, इसी तरह बेंगलोर से जीवन जी भादू हैं, सुनील जी गोदारा हैं, पंजाब से अरविंद जी गोदारा हैं, विप्लेश जी भादू हैं, जोधपुर से पतराम जी बिश्नोई है, डॉक्टर भंवरलाल जी हैं, महेश जी धायल हैं, यशपाल जी बूढ़िया हैं और मैं हूँ। श्री गंगानगर से हनुमानगढ़ से संदीप जी धारणिया हैं, डॉक्टर बनवारी लाल जी साहू हैं, जयपुर से डॉक्टर सत्यपाल जी हैं, अरविंद जी गोदारा हैं, अभिषेक जी बिश्नोई हैं, बाड़मेर से बंशीलाल जी ढाका हैं, बाबूलाल जी तेतरवाल हैं, मोहनलाल जी खिलेरी हैं, जालोर से उदाराम जी खिलेरी हैं, गोवर्धन राम जी बांगड़वा है, कल्पेश जी खिलेरी हैं, मणिलाल जी मांझू है, जैसलमेर से मांगीलाल जी अज्ञात हैं, उदयपुर उत्तराखंड से हमारे प्रदीप कुमार जी बिश्नोई हैं और प्रदीप विष्णुदास जी हैं, गुजरात से कृष्णा लाल जी कड़वासरा हैं और भगवान राम जी कड़वासरा हैं, बीकानेर नागौर और से हमारे लालचंद जी हैं जो जुड़े हुए हमारे साथ में अभी, ओम जी बोड़ा हैं, संजय जी गीला हैं, भीलवाड़ा से हमारे अमरचंद जी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, मुंबई से ओम प्रकाश जी ढाका हैं, वेद प्रकाश जी हैं, पूना से हमारे मोहन डूडी जी हैं, चेन्नई से कमलेश जी बूढ़िया हैं, हैदराबाद से ठाकर राम जी हैं, सोहन जी है, सिरसा से सोम प्रकाश जी हैं, देश कमल जी है,
इंद्रजीत जी धारणिया है जी। इसी तरह वेस्ट बंगाल, आसाम, भोपाल इत्यादि आदि सभी के लिए हमने जिम्मेदारी RK जी और राजाराम धारणिया जी को दी है। मध्य प्रदेश से हमारे साथ में पूनम जी पवार है, जो हमारे जामणी साहित्य अकादमी के संगठन मंत्री भी हैं। ये भारत में इसी तरह अंतरराष्ट्रीय के लिए भी, सिंस ये अंतरराष्ट्रीय है तो वहां पे फोकस करने के लिए भी हर देश और लगभग हर क्षेत्र से हमने लोगों को इसमें कार्य करने के लिए लोगों को जिम्मेदारी दी है। दुबई से हमारे साथ में सहयोग करने के लिए अभिषेक जी हैं, सुनील जी धायल हैं, सुनील जी सियाग हैं, इसी तरह वेद प्रकाश जी डारा हैं, मनोज जी मांझू है, परसाराम जी गोदारा है, सुधीर जी मांझू है, सुभाष जी पूनिया है, छोगाराम जी पूनिया है, RK जी बिश्नोई हैं, गजेंद्र जी धामा हैं, मुकेश जी शर्मा है, रमेश जी बाबल हैं, मैं हूँ। और बहरीन और सऊदी के लिए हमारे पास में साथ में सहयोग करने के लिए हनुमान जी बाम्बू है, राजीव जी बिश्नोई है, कतर से नरेंद्र जी सियाग है, अफ्रीका से हमारे पास में मनमीत जी बिश्नोई है, UK एंड यूरोप से रवि जी काकड़ हैं, अमेरिका से कृष्ण जी खीचड़ हैं, और अभिमन्यु जी हैं, सुरेंद्र कुमार जी हैं, और ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास में इंद्रजीत जी मतवाला हैं और अन्य सदस्य हैं। तो हमने हर क्षेत्र से और हर देश से सभी लोग इसमें लोगों को लिया है जो इसमें एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। और इनका नाम लेने का मकसद ये है कि ये लोग धरातल पे काम कर रहे हैं और आप सबके साथ में मिलकर आपके जो भी क्वेश्चंस है, आपके कुछ भी स्पष्टीकरण है, उनमें आपको सहयोग कर रहे हैं। और आपको अगर इस प्रोग्राम से रिलेटेड किसी प्रकार की सहायता और सहयोग या स्पष्टीकरण चाहिए तो इन लिखे व्यक्तियों से आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे एक्टिव कार्यकर्ता हैं। ये आपके पास में इनके फोन भी आए होंगे, आपके पास में ये आपसे जुड़े हुए भी होंगे। अगर आपके साथ नहीं है तो आप इनको फोन कीजिए, आपको किसी प्रकार की समस्या है तो। अदरवाइज आप मुझे भी फोन कर सकते हैं, लेकिन आप इनसे संपर्क कीजिए, इनके पास में पूरी जानकारी है। और भी कुछ होगा तो हम आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने हाईलाइट नाम किया, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमारे पर्दे के पीछे कई लोग काम कर रहे हैं, जैसे जमदास जी हैं, लालचंद जी है, उनकी पूरी टीम है पीछे, सुभाष जी हैं, या अगर मैं अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के जो हनुमान जी हैं, या जो उनके साथ में सहायक हैं, ऐसे अनगिनत लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें काम कर रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूंगा। अब हमारे इस प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम का जो मुख्य विषय है, वो मुख्य विषय हमने रखा है, सारे हमारे जितने भी हमारे अनुभवी और हमारे जो जिन्होंने अभी तक संगोष्ठियां करवाई है, उनसे लोगों से डिस्कस करके, वार्तालाप करके, जो हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है या जो मेन जो सब्जेक्ट रखा है, वो हमने रखा है वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियां और बिश्नोई समाज के सिद्धांतों में समाधान। तो ये हमारा मुख्य विषय रहेगा और इसके अंतर्गत कई सब विषय हैं जिनको मैं आपको आगे बताऊंगा प्रेजेंटेशन में। ये जैसा बताया कि ये दो संस्थाएं मिलकर कर रही हैं। आयोजक एक अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा, जिसके प्रधान हमारे देवेंद्र जी बूढ़िया हैं, जामणी साहित्य अकादमी जो जिनके अध्यक्ष हमारे इंदिरा जी है। तो ये दो संस्थाएं मिलकर कर रही है और इनमें जुड़े सभी लोग और समाज के अन्य लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। ये आयोजन जो कर रहे हैं हम, ये एक 4 स्टार होटल है और जिसकी कैटेगरी अभी 5 स्टार है, लेकिन उसको 5 स्टार की कैटेगरी अभी मिली नहीं है। अभी की कैटेगरी के हिसाब से वो 4 स्टार है और उस होटल का नाम ब्रिस्टल है। और वो जैसे मैंने बताया कि वो डेरा लोकेशन है एक दुबई में, वहाँ पे ये स्थित है, जो एक एयरपोर्ट के बहुत ही नजदीक है।
मुख्य विषय आपने बताया, लेकिन उसके अलावा उप विषय भी इस प्रोग्राम में हैं। तो जो उसके उप विषय हैं वो इस प्रकार हैं: पर्यावरणीय अवधारणा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जैव विविधता, जैविक खेती, सतत विकास, पारिस्थितिक असंतुलन, गुरु जम्बेश्वर जी की पर्यावरणीय शिक्षाएं, बिश्नोई जीवन शैली, हरे वृक्षों, वन्य जीवों हेतु बिश्नोई द्वारा दिया गया बलिदान, संयुक्त अरब अमीरात एवं पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता। देखो, हमने उप विषय में लेते हुए ये भी ध्यान रखा है कि हम एक देश से कैसे सीख सकते हैं, या यूएई से हम क्या सीख सकते हैं, और भारत से क्या सीख सकता है, या हमारे समाज से क्या सीख सकता है। तो उसके लिए हमने उप विषय में डाला है। तो जो भी जो इनके स्पीकर होंगे, या जो इनके नॉलेज के हैं, जो ज्ञान करता है, जो स्पीकर्स हैं, वो अपने विचार इसमें रख सकता है। आगे का उप विषय है जामनी साहित्य में पर्यावरण संरक्षण, खेजड़ी का पर्यावरणीय महत्व, रेगिस्तानी खेती और हरितीकरण, रेगिस्तानी वन संपदा एवं वन जीव, अक्षय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत, मरुस्थलीकरण, अपशिष्ट प्रबंधन और निर्वनीकरण, वनोमल डिफोरेस्टेशन। तो ये हमारे मुख्य मुख्य उप विषय हैं। इस उप विषय के अलावा अगर कोई शोधार्थी है या कोई भी स्पीकर है जो पर्यावरण के ऊपर अपने शोध रखना चाहता है इस उप विषय के अलावा भी, तो उसका भी स्वागत है। लेकिन ये मेन हमारे उप विषय हैं। मेरा लालचंद जी से निवेदन है कि आप मेरे ख्याल से चैट इनेबल कर दीजिए, तो लोगों के हमें विचार वगैरह हैं या कुछ सुझाव वगैरह हैं, तो वो हमें पढ़ने को मिल सके। चैट चैट चालू ही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद लालचंद जी। ये हमारा हाई लेवल प्लान है, जिसमें हमने बताया कि 4 और 5 फरवरी को हम प्रोग्राम करेंगे। इसमें मेनली हमारे 6 सत्र होंगे, जिसके अलावा हमारा पहला एक उद्घाटन सत्र होगा और अंतिम हमारा समापन सत्र होगा। तो प्रोग्राम सुबह 9 बजे प्रारंभ होगा और वो पूरे दिन चलेगा। उद्घाटन सत्र है 9 से 11, और इसके बीच में आपको जलपान वगैरह के लिए 11 से 11:15 बजे तक रहेगा। प्रथम टेक्निकल जो हमारा सत्र होगा वो 11:15 से 1 बजे तक है। भोजना काल जो होगी वो 1 बजे से 1:45 बजे तक है। द्वितीय तकनीकी सत्र जो होगा 2:45 से 3 बजे तक है, और बीच में फिर आपको ब्रेक और चाय कॉफी के लिए, स्नैक्स के लिए 3 से 3:15 तक है। और तृतीय तकनीकी सत्र 3:15 से 4:30 तक है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि हम अपना कार्यक्रम 4:30 तक खत्म कर रहे हैं। आप दोनों ही प्रोग्राम में देखोगे 4:30 तक खत्म कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी तरह 4:30 खत्म हो जाए, और उसके बाद में 5 बजे हमने आपके लिए दुबई में घूमने की व्यवस्था की हुई है, तो जिसको मैं अभी डिटेल में आगे बताऊंगा। बट ये 4:30 बजे दोनों दिन खत्म हो रहा है, और संगोष्ठी के दोनों दिन भी आपके लिए दुबई में घूमने का प्लान रखा हुआ है। पांचवा जो 5 तारीख वाला प्रोग्राम है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, टाइमिंग सेम है। तो उसमें टोटल पहले वाले में 3 सत्र थे, इसमें 3 और हो गए, 6 सत्र हो गए टोटल, और एक समापन सत्र है जो 3:15 से 4:30 तक चलेगा जी। इसमें ये हाईलाइट करने वाली बात बहुत आवश्यक है कि हमारे बिश्नोई महासभा के जो संरक्षक हैं बिश्नोई रत्न चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई, वो उनका भी पूरा सहयोग है, वो भी इसमें एक्टिवली सपोर्ट कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारी जामनी साहित्य अकादमी का की जो संरक्षिका है डॉक्टर सरस्वती जी बिश्नोई, वो भी अपने इस एज में जहाँ पे जिन्होंने उन्होंने जामनी साहित्य अकादमी की नींव रखी थी, आज भी वो बहुत ही एक्टिव है और इसके लिए समर्पित भाव से काम कर रही हैं। हमारे इस प्रोग्राम के लिए जैसे बताया था कि हमारे आयोजनकर्ता
अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा है और जामणी साहित्य अकादमी की अध्यक्षा श्रीमती इंदिरा जी हैं। तो वो समन्वय के रूप में इस प्रोग्राम में सहयोग कर रहे हैं। हमारे देवेंद्र जी बूढ़िया साहब और श्रीमती जी इंदिरा गांधी जो अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा और जामणी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं, जैसे मैंने बताया। संयोजक की जिम्मेदारी मुझे दी गई है और मैं जैसे पता है कि अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा से भी जुड़ा हुआ हूँ, संयोजक हूँ NRI प्रकोष्ठ का, और और जामणी साहित्य अकादमी में भी सचिव के रूप में जुड़ा हुआ हूँ। कई लोगों के क्वेश्चंस कई तरह के आ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको ज्यादा से ज्यादा आप के साथ में इसको क्लेरिफाई करूं, स्पष्टीकरण दे सकूं। लेकिन फिर भी अगर हो तो आप अपने क्वेश्चंस चैट में डाल सकते हैं या अपने क्षेत्र के जिले के जो पंजीकरण अधिकारी हैं, जो प्रभारी हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो इसमें हमने मोटे मोटे 3 बड़े प्लान रखे हैं। 3 जो हमारे प्लान है वो इस तरह हैं। जी। एक प्लान रखा है हमने 6 दिन और 5 रात का, जो जिसका कि कुल खर्चा 51,500 है, जिसमें कि हम आपको एयरपोर्ट से लेके आएंगे और वापस एयरपोर्ट से होटल से वापस एयरपोर्ट पे सुविधा देंगे। और उस दिन ये टेंटेटिव प्लान है जिसमें कि हम जिसको बाद में कुछ एक्टिविटीज को ऊपर नीचे करेंगे, क्योंकि लोगों के टिकट किस हिसाब से बनते हैं और उनकी क्या टाइमिंग रहती है उस हिसाब से है। तो वैसे अभी के हिसाब से देखा जाए तो हमने डेजर्ट सफारी का प्लान रखा हुआ है लोगों के लिए उस दिन, और डिनर का प्लान है। फिर दूसरे दिन जो 4 फरवरी है उस दिन फुल डे कॉन्फ्रेंस होगी, जैसे मैंने बताया था, 9 से 4:30-5 बजे तक। और उसके बाद में हम लोग शाम में घूमने का प्रोग्राम रखा हुआ है। तो 4 तारीख को जो हमने घूमने का प्रोग्राम रखा है शाम को 6 से 10, 5 से 10, वो डू क्रूज और डिनर के साथ में है। तो ये प्रोग्राम हमारी दुबई टीम ने हम मिलके बना रहे हैं, जो आपको एक तरह से स्पॉन्सर हमारी टीम ने किया है, और ये आपके फ्री है, पैकेज में इंक्लूड नहीं है। तो ये हमारी टीम से है। और इसके साथ में मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो पूरा कॉन्फ्रेंस का जो खर्चा है, जो कॉन्फ्रेंस जहाँ हम कर रहे हैं, उस पूरे कॉन्फ्रेंस में जो 2 दिन का जो कॉन्फ्रेंस का खर्चा है, वो हमारे अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के प्रधान श्री देवेंद्र जी बूढ़िया जी की तरफ से किया गया, जिसका खर्चा लगभग 9-10 लाख के आसपास आएगा। तो वो उसका खर्चा भी आपके जो पैकेज है उससे माइनस किया हुआ है। तो इस वजह से ये आप देखेंगे कि रेट आज जो टूरिस्ट सीजन है दुबई में, उसमें बहुत कम निकल के आ रहा है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देवेंद्र जी बूढ़िया जी का और हमारी दुबई टीम का भी। एक व्यक्ति और है, एक सज्जन और है जिनको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जो जिन्होंने स्पॉन्सर किया है हमारा जो दुबई ग्लोबल विलेज का जो अगले दिन का है, वो है हमारे छोगा राम जी पूनिया, जो बाड़मेर के रहने वाले हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस चीज के लिए स्पॉन्सर किया। तीसरे दिन के प्लान में भी इसी तरह है। 5 फरवरी वाला प्रोग्राम है, उसमें फुल डे कॉन्फ्रेंस रहेगी, स्नैक्स लंच वगैरह रहेगा। उसके बाद में शाम को दुबई ग्लोबल विलेज और उसके साथ में डिनर का रखा है, जो हमारे जैसे मैंने बताया था छोग जी पुणे की तरफ से स्पॉन्सर किया जाएगा जी। उसके अलावा हमारे पास में जो 5 दिन वाले प्लान में है, जो 6 तारीख है, उस दिन फिर ब्रेकफास्ट और लंच डिनर होगा। एंड हम 12 बजे से पहले पहले चेकआउट कर देंगे होटल, क्योंकि दुबई में जो होटल का चेक इन और चेकआउट टाइम होता है, वो चेक इन टाइम होता है वो दोपहर के 2 बजे होता है, और जो चेकआउट टाइम है वो दोपहर के 12 बजे होता है। तो हमें आपके खर्चे में सिर्फ जिस दिन आपका जिस डे का रखा हुआ उस दिन का ही जोड़ा गया है। तो हमें उस दिन होटल से चेकआउट होना पड़ेगा। तो ये 6 वाले जो है, ये सिर्फ जो जिन्होंने 4 दिन और 3 रात वाला प्लान लिया है वो इस दिन चेकआउट होंगे, और बाकी लोग जिन्होंने ये 5 दिन और 6 दिन वाला प्लान किया है
वो फिर आगे फिर दिन भी उनकी टूरिज्म एक्टिविटी है। तो जो 4 और 6 वाली, जो 6 फरवरी वाली जो एक्टिविटीज हैं, उसमें दुबई सिटी टूर भी रखा है, दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा रखा हुआ है, जिसमें आपके जो बुर्ज खलीफा की जो टिकट है वो भी इसमें इंक्लूड की हुई है। आगे फिर इसी 6 दिन और 5 रात वाले प्लान में हमने नेक्स्ट डे फिर पूरा दिन, अब कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, नेक्स्ट डे पूरा दिन उन लोगों के लिए घूमने का रखा हुआ है। ये अभी हमने प्लान किया हुआ है कि अबू धाबी और हिंदू टेम्पल और वहाँ का प्लान कर रहे हैं, लेकिन लोगों से हम राय लेंगे कि क्या और वो देखना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया, ये टेंटेटिव आइटनरी है, इसको हम एक बार जब लोगों के साथ टिकट और टाइमिंग मिल जाएगा, उसके बाद हम इसको करेंगे, इस टूरिज्म एक्टिविटी को फाइनल। फिर लास्ट डे जो बढ़ता है प्लान 6 का दिन का और 5 रात का, उसमें ब्रेकफास्ट है, लंच है, और हमने लोगों के लिए फ्यूचर म्यूजियम रखा हुआ है। और उसके बाद में लोग थोड़ा फ्री टाइम रखा है कि लोग अपना शॉपिंग वगैरह या घूम सके। और फिर उसके बाद में लोगों की एयरपोर्ट की फ्लाइट वगैरह जो टिकट होगी वो उसके हिसाब से उनको एयरपोर्ट पे छोड़ दिया जाएगा, जिससे वो अपने गंतव्य स्थान पर वापस जा सके। जी जी। तो इसमें ध्यान देने योग्य ये बात है कि आप अपने ट्रेवल टिकट जब करवाएं, जो कि आपके इस पैकेज में शामिल नहीं है, वो इस तरह कराएं कि आप 12 बजे या मैक्सिमम 2 बजे तक भी अगर होटल में आ जाएं, जो कि होटल का चेक इन टाइम भी है, तो उस समय तक आप होने के बाद में फिर 2 बजे के बाद में हम टूरिज्म एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हम लोग लगभग 2-3 बजे के आसपास टूरिज्म एक्टिविटी करेंगे। तो कोशिश करिए आप कि 10 बजे, 12 बजे और मैक्सिमम 2 बजे तक किसी तरह होटल में पहुंच जाए, जिससे हम 3 बजे, 2:30-3 बजे के आसपास टूरिज्म एक्टिविटी प्रारंभ कर सकें। और जाने की टिकट भी आप इस तरह बनाइए जिसके पैकेज के हिसाब से है। और मैं कई बार अपने मैं बीच में जब लाया गया तभी बताया था, और जब हमने लिख के भी बताया था और ग्रुपों में बताया कि आप जाने की टिकट भी उस हिसाब से कीजिए कि जिस दिन आपका रिटर्न है, जिस प्लान के हिसाब से, उस प्लान के उस दिन लेट नाइट में कराइए। जैसे अगर 6 दिन वाला जो प्लान लिया है तो उसमें आप 8 की आपकी है, तो आप 8 तारीख के लास्ट में आप नाइट में टिकट करवाइए। जैसे 12 बजे या 11-12 बजे कर सकते हैं, या 1 बजे भी कर सकते हैं, तो जिससे कि आप उस दिन की जो टूरिज्म एक्टिविटी है उनका आप लाभ ले पाएंगे, और जो आपके पैकेज में भी इंक्लूड की हुई है। आगे वाला प्लान 3 रात और 4 दिन का है, जिसका खर्चा लगभग 32,000 रुपये है। इसमें आप देखेंगे कि उसमें ऑलमोस्ट सेम है, होटल से लाना और वापस छोड़ना। और इसका जो उस दिन डेजर्ट सफारी का जो हमने कार्यक्रम रखा है उनके लिए भी है। उस जो जिन्होंने प्लान 4 दिन और 6 दिन वाला लिया है, ये प्लान उनके घूमने का सबका सेम है। ओनली चेंज जो उनका है वो सिर्फ यहाँ देखेंगे, जो 4 दिन वाले जो प्लान है वो लोग यहाँ पे चेकआउट हो जाएंगे 6 तारीख को, और उनके लिए फिर दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा का प्लान ही रखा हुआ है। एंड वो लोग फिर अपने उनकी लेट नाइट में जो फ्लाइट हो गई तो उनको उस हिसाब से वापस एयरपोर्ट छोड़ दिया जाएगा। तो उनके और 4 दिन और 6 दिन वाले प्लान में देखेंगे तो टूरिज्म एक्टिविटीज आप ऊपर देखेंगे तो इनकी ज्यादा है, घूमने का प्लान ज्यादा किया हुआ है। और बाकी जो प्लान जो है 4 तारीख वाली एक्टिविटी में घूमने का प्लान कम है। अब उसके अलावा कुछ लोग सिर्फ चाहते हैं कि वो केवल कॉन्फ्रेंस के लिए आए। उसके लिए हमने उनके लिए अलग से एक प्लान रखा हुआ है। जो चाहते हैं कि वो अपने आप केवल कॉन्फ्रेंस अटेंड करें, या उनके पास में रहने की, खाने पीने की सुविधा ऑलरेडी है, तो वो लोग इस प्लान को ले सकते हैं, जिसका 7,000 का रुपीज़ का प्लान है। इसमें इसमें 2 दिन के सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्रेंस है, उनका लंच है और 2 टी ब्रेक हैं। इसमें कोई भी ब्रेकफास्ट, डिनर, रहना, टूरिज्म एक्टिविटी इसमें इंक्लूड नहीं है, और ना ही इसमें एयरपोर्ट से लाने ले जाने की सुविधा है। और जैसा मैंने बताया था कि इस ऑडिटोरियम का जो खर्चा दिया है वो अखिल भारतीय विष्णु महासभा के प्रधान श्री देवेंद्र जी बूढ़िया ने दिया है। इस खर्चे के अलावा
आपके कुछ खर्चे और भी लगेंगे। जैसे मैंने बताया है कि इस खर्चे में आपकी एयर टिकट आने जाने की वो इंक्लूड नहीं है और वीज़ा इंक्लूड नहीं है। तो उसका खर्चा अगर आप देखेंगे लगभग तो अप्रोक्सीमेटली जैसे जयपुर से दुबई के लगभग अगर आप फ्लाइट देखें तो वो 28 से 30 हज़ार के आसपास आती है। और ये सारी जो फ्लाइट्स के जो टिकट्स वगैरह है वो डेली बेसिस पे चेंज होती है। तो ये एक मोटा मोटा मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। तो आप कुछ लोगों को जस्ट कैलकुलेशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो इस तरह है। और मुंबई से दुबई का जो टिकट है वो लगभग 24-25 हज़ार पड़ती है आज के समय में। और अगर नई दिल्ली से अपनी दुबई की देखें तो वो 27 हज़ार के आसपास पड़ती है। जैसे मैंने बताया ये टिकट हर घंटे हर दिन चेंज होती रहती है। तो जिन्होंने जल्दी बुक कराया है उनकी प्राइस कम होगी, जिन्होंने जब लेट बुक कराएंगे तो उनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होगी। और हो सकता है कि अगर आप समय बुक ना कराओ तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी। जी। आपकी सहायता के लिए हमने एक हमारे जो ट्रेवल पार्टनर है माइल्स एंड स्माइल्स हॉलीडे, उनको भी हमने उनके साथ में हमने एक तरह से नेगोशिएट करके रेट फाइनलाइज की है। तो वो आपको हर तरह से जैसे वीज़ा वीज़ा में मार्केट वगैरह में रेट आपको इंडिविजुअली अगर जाओगे तो 7 हज़ार के आसपास 6800 रुपये के आसपास मिलती है। लेकिन हमने इनके साथ में नेगोशिएट करके 6500 रुपये के आसपास आपको वीज़ा मिलेगा। और हवाई जहाज की टिकट भी ये कई ऑप्शंस में दे रहे हैं। आपको अगर उनसे इंडिविजुअल टिकट लेना है तो आप इंडिविजुअल लिए, ग्रुप में टिकट लेना है तो ग्रुप से लिए। ये केवल आपकी सहायता के लिए है। जी जी। आप अपना एयर टिकट वीज़ा कहीं से भी ले सकते हैं और जहां आपको लगता है कि इससे सस्ता और आपका कोई जानकार आपको अच्छे से गाइड कर सकता है तो आप ये टिकट वीज़ा आप कहीं से भी ले सकते हैं, आप फ्री हैं। इसीलिए हमने ये आने जाने का जो एयर टिकट है वीज़ा की कॉस्ट आपके इसमें इंक्लूड नहीं की है। सबसे बड़ा रीज़न यही था जी जी कि लोग अपने हिसाब से आते हैं और अपने हिसाब से बुक करते हैं। कोई जल्दी बुक कराएगा, कोई लेट बुक कराएगा, कोई मुंबई से आएगा, कोई दिल्ली से आएगा, कोई हैदराबाद से आएगा, कोई चेन्नई से आएगा, कोई अहमदाबाद से आएगा। तो सबको अपना आने के अपने हिसाब से तो उसकी टिकट आप अपने हिसाब से बुक करवा सकते हैं। इसलिए हमने इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया है पैकेज में। जी। अब मैं आपके साथ इस प्रोग्राम के गाइडलाइंस को थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। जी। देखो हर देश का कुछ रूल्स नियम और कायदे कानून होते हैं, उसका कल्चर होता है। हमें वहाँ पे उन चीज़ों को जरूर फॉलो करना चाहिए, उन उन नियमों को मानना चाहिए। जी जी। अगर हम उन नियमों को नहीं मानेंगे तो सबसे जो ज़्यादा जिससे किसी को अगर प्रभाव पड़ेगा, इम्पैक्ट होगा, तो वो व्यक्ति स्वयं होगा जो इन नियमों को पालन नहीं करेगा। वहाँ पे कानून बहुत सख्त है, वहाँ पे नियम बहुत ही स्ट्रांग है, वहाँ पे हर चीज की पेनल्टी लगती है अगर आप नहीं करोगे तो। वहाँ पे हर चीज के सजा का प्रावधान है। तो जो भी इसके लिए भाग ले रहे हैं इस दुबई प्रोग्राम में, कृपया कृपया इन इन जो गाइडलाइंस हैं इनको जरूर जरूर पढ़ें। एक बार नहीं पढ़ें, 2 बार पढ़ें, समझ में नहीं आता है तो समझ में नहीं आता तो हमसे पूछें। और आप अपने लेवल पे भी इंटरनेट पे कहीं पे इन चीज़ों को जरूर पढ़ें कि दुबई में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, क्या क्या कायदे कानून है, क्या क्या चीज़ें हम साथ में ले जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम साथ में नहीं ले जा सकते। इनका ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको गाइडलाइन ये बताऊं कि ये इस प्रोग्राम में सिर्फ वही भाग ले सकते हैं जो इसमें पंजीकरण कराएगा, जो रजिस्ट्रेशन कराएगा। तो सबसे पहले अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो इसमें आप पंजीकरण कराइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए। और आपको किस तरह की अगर समस्या है, किस तरह का स्पष्टीकरण है तो आप अपने क्षेत्र के पंजीकरण अधिकारी से संपर्क करें या मुझसे संपर्क करें या अकादमी या महासभा के सदस्यों से संपर्क करें। जी। ये जैसे हमने बताया है कि ये पंजीकरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है। जैसे ही ऑडिटोरियम की संख्या एक जो नंबर पहुंच जाएंगे उसके बाद में हम पंजीकरण बंद कर देंगे। और आज हमारी जो पंजीकरण की जो आखिरी तिथि है
वो 20 है, और आज हम बैठे हुए हैं 18 तारीख पे, तो हमारे पास में सिर्फ 2 दिन रहे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी इस पंजीकरण की जो प्रोसेस है उसको पूरा कीजिए और अपने सीट को रिजर्व कीजिए। इस पंजीकरण के लिए एक गूगल फॉर्म हमने बनाया, ऑनलाइन है, बहुत ही सिंपल रखा है और इसको कोई भी भर सकता है। अगर आपको भरना नहीं आता है तो आपके अपने बच्चों से या ई मित्र पे जाके, या ऐसा जिसको थोड़ा आईटी की, कंप्यूटर की नॉलेज हो, या जिसको जो फोन अच्छे से चला के जाना जानता है, वो भी इसको भर सकता है। तो आप उन लोगों से संपर्क करें जो आपको गूगल फॉर्म में भरने में सहायता कर सकते हैं। आपको पंजीकरण के साथ में पासपोर्ट कॉपी चाहिएगी, आधार कार्ड चाहिएगा और एक पासपोर्ट साइज की फोटो भी लगानी है। और आपको अपना पासपोर्ट हमेशा साथ में रखना, घर से निकलते के से लगा के आपको एयरपोर्ट पे, इंडिया के एयरपोर्ट पे, दुबई के एयरपोर्ट में, या आप जब वहाँ प्रोग्राम में रहें तो भी अपने साथ में रखना, जिससे कि आपको अगर कोई पूछे वहाँ का कोई ऑफिसर या वहाँ की पुलिस, तो आप बता सकते हैं अपना। तो आप अपने साथ में पासपोर्ट भी रखिए, पासपोर्ट के साथ में आप अपना एक आइडेंटिटी कार्ड जो इंडिया का है, आधार कार्ड, वो भी साथ में रखिए, और वीजा की कॉपी भी रखिए। ये सारी चीजें आपको आगे हम जानकारी देंगे, एक गाइडलाइन बनाएंगे। जब आप सब का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक हम दिशा निर्देश बनाएंगे जिसमें कि ये सारी चीजें मेंशन होगी। बट मैं आपको अभी बता रहा हूँ, तो इन चीजों का ध्यान रखें, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। आप अपना ये जो पंजीकरण जो फॉर्म है जो आपने कराया, वो आप किसी दूसरे के साथ में शेयर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मैं अपना पंजीकरण फॉर्म लालचंद जी के साथ में शेयर कर दूं, या लालचंद जी आरके जी के साथ में शेयर कर दे, ये अलाउ नहीं है। और दूसरा, आप अपने साथ में, जैसे मैंने बताया है, कोई भी ऐसी चीज जो वहाँ पे वर्जित नहीं है, उन चीजों को आप साथ में नहीं ले जा सकते। उसमें कई चीजें आती है जो उसके नियम के हिसाब से हैं। तो आप ध्यान रखें कि ऐसी चीज ना ले जाएं जहाँ पे आपको दिक्कत हो, आपके परिवार को दिक्कत हो, पूरे समाज को दिक्कत हो। तो ध्यान रहे कि कोई भी चीज जो दुबई में नियमों के अनुसार नहीं है, वो चीज न लेके आए। जी जी। और मैं आज तक इतिहास में क्या योगदान दिया है और उनकी पर्यावरणीय शिक्षाएं क्या है और उनका समाधान क्या है, उनके बारे में बताना जा रहे हैं। तो हमारी तरफ से हमारे व्यवहार और हमारे कार्यों से किसी तरह से इस चीज को ठेस ना पहुंचे, ये आपसे बारंबार निवेदन है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, हवाई जहाज में यात्रा के लिए जो आप सामान ले जा रहे हैं, वो आप अपना टिकट देख लें, वो साइज, वजन उसके नियमों के हिसाब से हो। आपको उसमें कुछ तरह की चीजें देखें कि एयरपोर्ट पे चीजें, कौन से एयरपोर्ट पे क्या है, एयरपोर्ट पर समय पे पहुंचे, और अपना टिकट देख लें कि कितना सामान ले जा सकते हैं, कितना सामान नहीं ले जा सकते। तो आप अगर इस चीजों के बारे में श्योर नहीं है तो एयरलाइन से पूछें। ये लेकिन ये ध्यान रहे कि आप अपने पास में सिर्फ जो जरूरत की चीजें हैं वही रखें, और वो एयरपोर्ट की और एयरलाइन की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार। हमने तीनों प्लानों के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, और ये प्लान नॉन रिफंडेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है, जैसे मैंने बताया था जी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी है कि किसका पासपोर्ट की कोई दिक्कत है, किसी को वीजा में कोई दिक्कत होती है, या कुछ सरकारी कारणों से किसी व्यक्ति विशेष को अगर जाने नहीं दिया जाता है या कुछ समस्या आती है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो हम वापस कर देंगे। ये हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं कि अगर आपके पासपोर्ट में, जैसे पासपोर्ट में कुछ गाइडलाइंस है जो मैं आगे बताऊंगा, कि आपको कई बार वीजा नहीं मिले, तो अगर वीजा नहीं मिलता है किसी कारणों से, या आप गवर्नमेंट में काम करते हैं और आपने गवर्नमेंट में कारण अप्रूवल के लिए डाला है और वो आपको सरकारी अप्रूवल नहीं मिलता है, तो हम आपको वो रजिस्ट्रेशन फीस वापस कर देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आज टिकट बुक करवा लें और उसके बाद में जस्ट ऐसे ही प्लान करके कैंसिल कर दें कि हम नहीं जाएंगे।
उस केस में आपका रजिस्टर शुल्क वापस नहीं होगा, क्योंकि आपने सीट रिजर्व कर ली है और वो सीट हम किसी और को नहीं दे पा रहे हैं। जैसा मैंने बताया था कि जो जैसा प्लान है उस हिसाब से उसकी व्यवस्था की हुई है। प्लान नंबर जो प्लान 4 दिन वाला और 6 दिन वाले में है, वो उसमें रुकने की, घूमने की, ट्रांसपोर्ट इत्यादि की व्यवस्था की हुई है। बाकी की जो अगर कोई घूमना चाहता है वो फिर उसकी खुद की होगी उस प्लान के अलावा। और लोग चाहें तो इस प्लान को अपना जैसे 6 दिन के अलावा अगर वो रुकना चाहते हैं 8 दिन का, तो वो 8 दिन भी रुक सकते हैं। तो आप हमें बता देना कि अगर आपको 2 दिन और रुकना है, तो हम होटल से उनको बता देंगे और होटल फिर उस आपके उस रिजर्व करके रख लेगा। लेकिन उसका पैसा आपको देना पड़ेगा, वो आपके इस पैकेज में शामिल नहीं है। और वो आपको पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि होटल में भी रिजर्वेशन होता है, बुकिंग होती है उसकी, और वो चेक करके बताएंगे कि रूम अवेलेबल है कि नहीं है, और उस हिसाब से फिर वो आपको बताएंगे। तो जिनको भी दुबई में ज्यादा दिन रुकना है, जो अपने प्लान के हिसाब से है, वो कृपया बताएं कि उनको कितने दिन रुकना है, तो हम उस हिसाब से उनको चेक करके आपको वापस बता सकें। जैसा मैंने बताया, इसमें यहाँ पे आपके आने जाने के टिकट का पैसा इसमें इंक्लूड नहीं किया है, वो आपका खुद का करना पड़ेगा। और हमने आपकी सहायता के लिए ट्रेवल एजेंट के नंबर साझा किए हुए हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और आप खुद भी बुक कर सकते हैं। और आपको अगर किसी प्रकार से अगर कोई चीजों को समझनी है, किसी नियमों को, किसी बारे में, तो आप हमारे पंजीकरण प्रभारी से संपर्क कर सकते हैं, महासभा अकादमी के जो अधिकारी उनसे संपर्क कर सकते हैं, और मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और भी जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि सम्मेलन 2 दिन का रहेगा, तो उस समय पूरे दिन आपको उस प्रोग्राम में रहना है। ऐसा नहीं कि आप प्रोग्राम में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है और आप 2 घंटे रुके और 4 घंटे बाहर चले गए, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना होगा। हमें बताना है कि हम कितने सभ्य हैं और हम कितने संस्कारवान हैं, जो कि आपको पता हम हैं, लेकिन उन लोगों को बताना जरूरी है। हमें समय की जो महत्वपूर्णता है जो है, उन चीजों को बताना जरूरी है। समय पे आना हर प्रोग्राम में, और हर उन चीजों नियमों को फॉलो करें जो आपके टूरिज्म पैकेज में लिखी हुई है, जो कॉन्फ्रेंस में लिखी हुई है, जो आपके दिशा निर्देश में लिखी हुई है। मैं इसको बार बार एक और बता रहा हूँ, ये पॉइंट फिर हमने हर जगह लिया हुआ है कि आपको वहाँ के जो स्थानीय कानून है, कस्टम है, शिष्टाचार है, इन सबका फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी गलत कार्य होगा तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, आप उसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। और उसकी सुनवाई वहाँ पे किसी की नहीं है, ना ना तो वहाँ पे रमेश का कुछ होगा, ना आरके जी होगा, ना देवेंद्र जी वहाँ कुछ कर पाएंगे, ना हमारे इंदिरा जी कुछ कर पाएंगे। वहाँ के जो नियम कानून होंगे सिर्फ वही होंगे, और वो किसी की सुनते भी नहीं है। ना किसी का, अगर आप चाहे सोचें कि मैं यहाँ से किसी से सिफारिश करके जैक करवा के उनसे कर लेंगे, कृपया अपने दिमाग में अगर ऐसा कुछ है तो ये निकाल लें, और आप इन चीजों को फॉलो करें जो वहाँ के कायदे कानून है। उसके अलावा हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। आप सफाई का ध्यान जरूर दें, हम देते हैं। मैंने स्पेशली इसलिए मेंशन किया हुआ, दुबई एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, वहाँ पे सफाई पे बहुत ध्यान दिया जाता है। वहाँ अगर आप सफाई का ध्यान नहीं दोगे तो अगर आपने तो आप पे फाइन लग सकता है। आप अगर थूकेंगे वहाँ पे, एक एग्जांपल दे रहा, तो उस पर भी फाइन है। तो आप मेक श्योर ध्यान रखें कि आप वहाँ पे जाते ही शिष्टाचार का पालन करें, एक सभ्य मानव की तरह वहाँ पे बिहेव करें। दुबई का टेम्परेचर और इंडिया के टेम्परेचर में ज्यादा फर्क नहीं है। वहाँ यहाँ से जब आप फरवरी में जाओगे तो ऑलमोस्ट उस समय ही वैसा ही टेम्परेचर रहेगा। तो आप जब यहाँ से निकले हैं तो जैसे कपड़े यहाँ से पहन के जाएंगे वही कपड़े वहाँ पे आपको सही रहेंगे। थोड़ी सी यहाँ पे ठंड ज्यादा होगी, वहाँ ठंड कम है। अ, अगर आपको कई बार क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक कारणवश, जैसे मैंने बताया है कि कोई कारण से अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तो उसका वीजा या पासपोर्ट वीजा की वजह से, तो उसको हम रिफंड, जो उसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो वापस कर देंगे। अब
आपको जैसे मैंने ये टिकट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ रिफंडेबल वाली। और एक चीज जो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि अभी की जो गाइडलाइन है उन गाइडलाइन के अनुसार अगर आपके पासपोर्ट में आपका नाम सिंगल है जैसे हंसराज, और आपके पिताजी का नाम भी सिंगल है जैसे संपत राज, दोनों सिंगल है, दोनों में स्पेस नहीं है, तो आपको आज के समय में वीजा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसी नाम के जगह अगर आपका नाम 2 अक्षरों में है, आपका या पिताजी किसी का भी, तो आपको वीजा मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे वैसे ज्यादातर पासपोर्ट में डबल नाम लिखे हुए हैं, या तो खुद के डबल नाम है या पिताजी के डबल नाम है, या हमारी कहीं पे सेकंड नाम लिखा हुआ है, विष्णु लिखा है, किसी का राम लिखा है। तो आपके नाम में 2 नाम होने चाहिए या बीच में स्पेस होना चाहिए, तो आप में कुछ दिक्कत नहीं होगी वीजा में। अदरवाइज जैसे कि संपत राज है और जैसे मैंने बताया हंसराज है, उसमें दिक्कत है। अगर उसी के जगह संपत प्लस स्पेस के साथ राज है, तो आपको वीजा में और आपके ट्रेवल में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये गाइडलाइंस अभी रिसेंटली आई है और चेंज होती जा रही है, लेकिन अभी तक की गाइडलाइन ये है। आप ये ध्यान रखें कि आप ट्रेवल जो टिकट बुक करते समय केवल आप 2 ही एयरपोर्ट चूज करें, एक तो दुबई और दूसरा शारजा, क्योंकि इसी एयरपोर्ट से ही हमने आपके लिए ट्रांसपोर्ट की जो लाने ले जाने की व्यवस्था कर रखी है। और उसके अलावा आपको अगर कहीं और जगह से टिकट बुक कराते हैं एयरपोर्ट से, जैसे दुबई अबू धाबी हो गया या रसल खेमा हो गया, तो आपको लाने ले जाने की वहां पे सुविधा नहीं होगी, आपको खुद को आना पड़ेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि केवल एयरपोर्ट जो सेलेक्ट करें, केवल दुबई और शारजा ही लें। और कोई सस्ते अगर कहीं फ्लाइट मिल रही है आपको, जैसे कुछ लोग हमारे पास में क्वेश्चन आ रहे हैं क्या हम रसल खेमा से ले लें, अबू धाबी से ले लें, तो मैं बताना चाहूंगा वो बहुत दूर पड़ते हैं, ना तो हम आपको लेके आ पाएंगे वहां से, और अगर आपने 2,000-3,000 बचाने के लिए वहां से लेके भी वहां पे टिकट बुक भी करा ले, तो आपको स्वयं आना पड़ेगा, और एक अनजान देश है, और वहां पे आने जाने का खर्चा ही उतना हो जाएगा जितना आप वो बचाने के चक्कर में रहते हैं। तो थोड़ी सी आप सलाह जरूर करें। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो आ जाऊंगा वो है, तो आप अपने हिसाब से स्वयं उसके जिम्मेदार होंगे, और लेकिन इस पैकेज में उसकी आपको कोई सुविधा नहीं है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा, अभी तक हमने इस प्रोग्राम के लिए हमारी टीम ने बहुत बड़ी जो टीम हमने बनाई है, उनने मिलके बहुत बड़ा काम अभी तक किया है। और जिन जिन कामों महत्वपूर्ण काम जो है अभी हमने किए हैं जी, एक तो हमने आपके लिए ऑडिटोरियम बुक करवा लिया है, हमने आपके लिए जो होटल है वो बुक करवा ली है, हमने आपके लिए खाने की वहाँ पे व्यवस्था की है, प्योर वेजिटेरियन खाना है उधर। और उस आपका जो उस होटल में है पूरा का पूरा जो खाना है, एक अलग वेजिटेरियन जो एक रेस्टोरेंट है उसमें होगा, जहाँ पे कोई भी नॉनवेज वाला बंदा नहीं आएगा। हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रोल आउट कर दिया है, और जो अभी प्रोसेस में है जिसकी लास्ट डेट 20 है। हमने आपको जो मैंने बताई थी, जो हमारे जो लोकेशन इंचार्ज है, प्रभारी हैं, उनसे हमने डिस्कस करके हमारे लोकेशन प्रभारी बनाए, जो आपको ग्राउंड लेवल पे सहयोग कर रहे हैं। हाँ जमदास जी आपकी म्यूट पे हैं जी। हमने आपके आप देख रहे हैं कि जो ब्राशोर जो हमारा जो रमेश का जी, है वो फाइनल कर दी। हाँ जी, निवेदन है थोड़ा संक्षेप में करें, 1.5 घंटा आपका हो हाँ गया जी, है। मैं जल्दी इसको करने की कोशिश करता हूँ जी। हमने जी ब्रोशर बना दिया है हमारी टीम ने, इसके साथ में जो हमारी डेडिकेटेड टीम है, जिनको हमने परसों ही इसका विधिवत हमने इसका लोकार्पण किया था। कुछ चीजें हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट वाले जो वेंडर फाइनलाइज करना है, जब आपके टिकट हमारे पास में आ जाएंगे और जब आपके समय आ जाएगा और एयरलाइंस की टिकट हो जाएगी, तब हम आपके लिए वो अरेंजमेंट करेंगे। हमने इस काम के करने के लिए बहुत सारी कमेटियां बनाई है, अलग अलग कमेटीज बनाई है, जिसमें हमारे सभी लोग काम कर रहे हैं जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं। हमारे जो बूढ़िया साहब हैं जो कि निमंत्रण देने का काम कर रहे हैं हर जगह पे, उसके लिए वो दुबई जा रहे हैं। हमारी अध्यक्षिका हैं जो हमारी सारे स्पीकर वो फाइनलाइज करेंगी। हमारे जो मीडिया प्रचार समिति के जो संयोजक हैं जो जमदास जी हैं, इसी तरह हमारे
हवाई जहाज टिकट और जो वीजा के जो हमारे संयोजक है वो हमारे RKG हैं। इसी तरह खाने की हमने अलग से कमेटी बनाई है, एक हमने वित्त कमेटी अलग बनाई है, हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग कमेटी बनाई है। इसमें सब लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी है और सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, तब ये काम आप देख पा रहे हैं कि इतने काम हुए हैं। और आप आगे के काम में हमें जल्दी से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म करना है और जल्दी से टिकट बुक करना है, और हमें जब आपके टिकट आ जाएंगे तो हमें टूरिज्म एक्टिविटी फाइनलाइज करनी है। हम आप देख रहे हैं कि साथ में कि कोई और हमें स्पॉन्सर मिल जाए, जैसे कि हमें बुढ़िया साहब मिले हैं कॉन्फ्रेंस के लिए, और मैंने और दुबई में जो हमारी टीम है बहुत सारे लोगों ने मिलकर आपके डू क्रूज ने किया है। इसी तरह छोक जी जो है वहाँ पे स्पॉन्सर कर रहे हैं वहाँ पे जो प्रोग्राम है हमारा ग्लोबल विलेज का, और डिनर साथ में कर रहे हैं। उसके अलावा हम और भी स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं जिससे कि हम आपको कम पैसों में अच्छी सी अच्छी सेवा दे सके। हम और संस्थाओं के साथ में भी पैरेलल में कोशिश कर रहे हैं कि वहां से स्पीकर मिल सके, उनके साथ में हम बना के इस प्रोग्राम को और सफल कर सकें। आगे बहुत सारे काम हैं जो हम सबको करने हैं। सबसे बड़ा काम जो है हमें कि इस प्रोग्राम को हर लोगों को जन जन तक पहुंचाना है, और उसके लिए मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। आप अपने स्तर पर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, रील, स्टेटस अपडेट, प्रिंट मीडिया, हमारा सोशल मीडिया, इसके थ्रू इस प्रोग्राम को जगह जगह तक पहुंचाए, जिससे कि इसका प्रचार प्रसार हो और लोगों का इसका फायदा मिल सके। दोनों जगह नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी इसका फायदा हो सके। अब जैसे मैंने बताया कि हमारे बुढ़िया साहब जो है लोगों को जो VIP गेस्ट हैं, जिसमें कि हमारे पास में कई VIP गेस्ट हमने फाइनल किया है, जिसमें कि हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी भी हैं, हमारे पर्यावरण मंत्री जी भी हैं, हमारे जलदाय मंत्री गजेंद्र जी भी हैं, और हमारे कृषि राज्य मंत्री कैलाश जी भी हैं। हम अरे गुजरात के गवर्नर साहब को भी इनवाइट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे VIPs हैं जिनमें जिनको इनवाइट देने के लिए देवेंद्र जी बुढ़िया साहब और पूरी टीम उसमें लगी हुई है। और दुबई से भी हम कर रहे हैं कि वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट और जो बड़े बड़े शेख हैं जो वो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, उनको भी इस प्रोग्राम में आमंत्रित करें और बताएं कि बिश्नोई समाज क्या है और पर्यावरण में उसके समाधान क्या मिलते हैं। अब मैं आपको जल्दी से एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का बता देता हूं मैं क्विकली, जिससे क्या है कुछ एक लोगों के डाउट है वो कंप्लीट हो जाए। तो जब आप जो लिंक दिया है, जब उस लिंक को खोलेंगे तो आपको ये विंडो मिलेगी। ये विंडो दिख रही है लालचंद जी, जमदास जी, मेरे ख्याल से नहीं दिख रही सर, आप स्क्रीन तो शेयर करो, नहीं दिख रही है। डेस्कटॉप शेयर कर दो आप, डेस्कटॉप ही शेयर किया था, एक मिनट। अब दिख रही है? स्टार्ट हो रहा है, हाँ हो गया ओके। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, बहुत सिंपल है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। इस फॉर्म को करने के लिए आपको सबसे पहले तो गूगल की ईमेल आईडी चाहिए, एक व्हाट्सएप नंबर चाहिए आपको, आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, दोनों साइज चाहिए कॉपी, आगे का पीछे का, आधार कार्ड चाहिए, और आपका जो प्लान लिया है आपने उसका पेमेंट कंफर्मेशन चाहिए। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जैसे मैंने बताया कि इसके सिंपल प्रोसेस दो ही है। पहले तो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरें, सेकंड आप अपना ट्रेवल टिकट और वीजा बुक करवाएं। तो ये दो बड़ा प्रोसेस है। इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये मैं बता रहा हूँ आपको डिटेल में, और वीजा और एयर टिकट के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो जब आप खोलेंगे इस फॉर्म को तो आपको सबसे पहले अपनी जो ईमेल आईडी डालनी है, जहाँ पे आप पास में जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो ये ईमेल आईडी के थ्रू आपके पास में जो आपने फॉर्म भरा है उसकी एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी आपके पास में पहुंच जाएगी, जिससे कंफर्म होगा कि आपने ये फॉर्म भर दिया है।
फिर आप अपना नाम लिखें, इसमें कौन सा नाम लिखना चाहता है, जो आपका पासपोर्ट के हिसाब से आपका नाम क्या, सरनेम क्या लिखा है उसमें। अगर खाली है तो उसको खाली छोड़ दें, और अगर उसमें जो भी नाम लिखा है, जैसे इसमें मैंने किसी का भरा था तो उसका नाम बिश्नोई था, तो इसका सेकंड नेम ये बिश्नोई लिखा है। इसी तरह से एग्जांपल के लिए उनका फर्स्ट नेम क्या था, उनका फर्स्ट नेम जैसे श्रवण राम था, तो मैंने उनका फर्स्ट नेम यहाँ श्रवण राम है। अगर किसी का फर्स्ट नेम नहीं लिखा है तो वो खाली छोड़ दें और लिख दें खाली। उनके पासपोर्ट नंबर देने हैं, आप देख के अपना पासपोर्ट नंबर करें, और आप पासपोर्ट देख के पासपोर्ट की जारी करने की तिथि क्या है वो डालें, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट डालें आगे। ये ध्यान रखें कि पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो 6 महीने से कम 6 महीने होनी चाहिए, उससे अधिक होगा तो चलेगी। यानी कि अगर आपका पासपोर्ट सितंबर तक है, सितंबर 2023 तक है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आपको वीजा में दिक्कत होगी। आप पासपोर्ट के अनुसार फुल नेम लिखे हैं, अपने पिताजी का, किस जिले से हैं, किस स्टेट से हैं, किस देश से हैं, और अपना एड्रेस लिखें। तो यहाँ जैसे मैंने एड्रेस लिखा था, किसी का मैं फॉर्म भर रहा था, उस तरह से आप एड्रेस लिख सकते हैं। आप पासपोर्ट कॉपी अपलोड कीजिए, यहाँ आधार कार्ड अपलोड कीजिए, और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कीजिए, मोबाइल नंबर लिखिए, व्हाट्सएप नंबर लिखिए, आपका बिजनेस क्या है वो लिखिए, एंड देन आपका कौन सा प्लान है वो चूज कीजिए। जैसे 51,000 वाला, 500 वाला प्लान है, एक 3200 वाला प्लान है, एक 32,000 वाला प्लान है, या 7,000 वाला प्लान है। ये एक प्लान सेलेक्ट करके फिर आप नीचे जाएंगे तो फिर आपको सबमिट करना। तो इससे पहले हमने आपके लिए जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पे प्लान की डिटेल दे रखी है, और वो सारे निर्देश हैं जो मैंने आपको अभी मैंने 1 बाय 1 करके आपको समझाया था, बताया था, पढ़ा था। और इसमें ये दोनों में लिखे हुए हैं, हिंदी में भी लिखे हुए हैं, इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। और ये हमारे पंजीकरण प्रभारी हैं, जब आप स्लिप को खोल लेंगे तो आपको मिलेंगे, हर क्षेत्र के, हर जिले के, हर देश के पंजीकरण प्रभारी हैं, जो आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये दोनों में है, हिंदी इंग्लिश में है। और ये बैंक डिटेल है, आप देखेंगे कि यहाँ बैंक डिटेल दे रखी है, जिसमें हमारा महासभा का, अखिल भारतीय मिशन महासभा का अकाउंट है। आप पेमेंट इजिली भी कर सकते हैं, आप सीधा पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, और या फिर आप बेनिफिशियरी ऐड करके डिटेल लिखिए उसमें भी कर सकते हैं, वो डिटेल भी मेंशन कर रखी है। तो ये डिटेल जो इंटरनेशनल अभ्यर्थी हैं, भर्ती हैं, उनके लिए ये डिटेल बहुत काम की है। वो यहाँ देख के अपना पेमेंट कर सकते हैं। आप अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट यहाँ पे देना है, जो आपने पेमेंट कराया है, जो स्क्रीनशॉट वहाँ ऐड करें, और ट्रांजैक्शन नंबर क्या है उसका यहाँ पे डिटेल मेंशन करें, और आपको किस प्रभारी ने या किस व्यक्ति ने आपको इस प्रोग्राम के लिए मोटिवेट किया था उसका नाम यहाँ मेंशन करें। तो इस तरह से एक चीज और है कि अगर आपको लगता है कि इस प्रोग्राम के बारे में आपके पास कोई सुझाव है, कोई इनपुट है, या कोई आपके पास में कोई चीज आप शेयर करना चाहते हैं, आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, तो कृपया यहाँ पे लिखे। एग्जाम्पल के लिए कई लोगों के पास, मेरे पास आया था कि वो हैंडीकैप है, तो उनके लिए क्या चीज है, तो उनकी व्यवस्था भी हर एयरपोर्ट पे, हर जगह पे आपको मिल जाती है। तो किसी प्रकार की अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई सजेशन है आपकी तरफ से, इस प्रोग्राम के लिए आप कोई इनपुट देना चाहते हैं, आपके कोई विचार हैं, तो अवश्य इसमें साझा करें, लिखें, जिससे कि हम आपकी विचारों को समझ सकें, और अगर वो विचार और इस प्रोग्राम को इम्प्रूव करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही सुखद होगा। बहुत लास्ट बहुत में आपको धन्यवाद। इसमें एग्री करना है, तो इसमें एग्री करने के बाद क्लिक करके आप इसको सबमिट करना है। तो ये ओवरऑल प्रोग्राम के बारे में है। और आपका जमदास जी, आपने मेरे को समय दिया बोलने के लिए, इस पूरे प्रोग्राम को बारे में जो डिटेल बताई, और उसके लिए जो पूरा समय लगा, थोड़ा ज़्यादा लगा, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि ये जो टाइम जो लिया है वो सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है। धन्यवाद जमदास जी, बैक टू यू।